नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। कश्मीर के कुलगाम के गोपालपुरा में एक महिला शिक्षक को आतंकियों द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें, ये महिला शिक्षक जो हैं सांबा की रहने वाली बताई जा रही है। रजनी इनका नाम है और इनके हाई स्कूल जो है गोपालपुरा में कुलगाम के, वहां पर आतंकियों द्वारा गोली मारी गई और गोली मारने के बाद जो है आतंकी वहां से फरार हो गए और जो महिला शिक्षक को गंभीर हालत में जो है उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। लगातार कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा जो हिंदू समाज से, हिंदू समुदाय से जो लोग हैं, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा कि राहुल भट्ट, जिन्हें उन्हीं के कार्यालय में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि उसके बाद अमरीन भट्ट, जो एक टीवी एक्ट्रेस थी, उनको भी जो है आतंकियों द्वारा उन पर भी हमला किया गया, उनकी मौत हो गई। उनका जो भतीजे जो साथ था वो घायल हो गए थे। लेकिन ये एक बड़ी खबर है, एक बार फिर से आतंकवादियों द्वारा एक और टीचर पर, जो गैर कश्मीरी गैर मुस्लिम जो टीचर है, उसे जो है टारगेट किया गया है और शिक्षक को जो है उनके स्कूल के पास जो है, स्कूल में जो है, हाई स्कूल में घुसकर ये गोलियां जो है उन पर बरसाई गई हैं। बताया जा रहा है कि सुरक्षा बलों द्वारा उस इलाके की घेराबंदी जो है वो कर ली गई है, लेकिन आतंकी जो है वो उनकी मंशा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ दर्शा रही है कि आतंकवाद जो है वो चरम सीमा पर है और जो नॉन लोकल्स हैं या फिर जो गैर कश्मीरी हैं, उन लोगों को जो है आतंकवादी लगातार निशाना बनाते जा रहे हैं। और राहुल भट्ट की हत्या के बाद देखा गया था कि कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा कश्मीर में एक बड़े स्तर पर जो है प्रदर्शन किए गए थे। लगातार उनकी ये मांग थी कि आतंकवाद को लेकर सरकार कोई उस तरह के मोड में नहीं है, सरकार एक्शन मोड में नहीं है। सरकार उन पर जो है एक ऐसी मजबूत कार्रवाई करे कि आतंकवाद को जड़ से मिटाया जा सके। लेकिन उस दौरान ये भी देखा गया था कि जो आतंक के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करने वाले कश्मीरी पंडित थे, उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लाठियां बरसाई गई, उन्हें जो है उनके जो कॉलोनीज बनाई गई हैं वहां पर उन्हें बंद कर दिया गया था पुलिस द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा, क्योंकि उनके द्वारा वो प्रदर्शन जो थे वो काफी उग्र हो रहे थे और यही मांग थी कि आतंकवाद पर सरकार जो है एक कड़ा रुख अपनाए और आतंकियों का जो है सफाया वो किया जाए। लेकिन जो आतंकी हैं उनकी भी मंशा बिल्कुल क्लियर है, वो किसी भी तरह से शांति जो है वो बहाली कश्मीर घाटी में नहीं होने देना चाहते हैं। इसीलिए वो 2, 4, 5 दिन के बाद किसी न किसी की वहां पर हत्या कर रहे हैं। और ये जो महिला शिक्षक थी, इनका नाम रजनी, अभी जो इनिशियल तौर पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है कुछ न्यूज एजेंसीज के हवाले से बताया जा रहा है कि उनका नाम रजनी था और वो सांबा की रहने वाली हैं। उनकी हत्या जो है वो आतंकियों द्वारा आज सुबह जो है वो कर दी गई है। और दूसरा ये है कि अब सरकार के लिए भी एक चुनौती बन गया हुआ है, आखिर लोग जो कश्मीरी हैं, जो नॉन लोकल हैं, उनको किस तरह से सरकार सुरक्षा मुहैया करवाएगी। क्योंकि कश्मीरी पंडित पहले ही इसके लिए प्रदर्शन कर चुके हैं कि हम जो लोग नौकरी कर रहे हैं वहां पर हमें बचाया जाए, हमारी सुरक्षा जो है वो पुख्ता की जाए, या तो सरकार हमें कश्मीर से निकालकर कहीं और ट्रांसफर करे, ऐसी सुरक्षित जगह जैसा कि जम्मू है, ऐसे जम्मू डिवीजन के किसी भी इलाके में हमें ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन हम कश्मीर में नौकरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा जो है वो पुख्ता नहीं है। सरकार के लिए अब चुनौती ये है, अब हालांकि चूंकि अब अमरनाथ यात्रा भी है, श्री बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा है, उसके लिए भी सरकार कड़े प्रबंध जो है सुरक्षा के कर रही है, लगातार सुरक्षा की समीक्षा जो है वो की जा रही है। लेकिन जो अभी इस महिला शिक्षक को जो मारा गया है, इस महिला शिक्षक की जो हत्या की गई है, ये एक बहुत बड़ी खबर है और सुरक्षा एलजी प्रशासन के लिए, एलजी सरकार के लिए एक चुनौती है कि लगातार आतंकी जो है टीचर्स को निशाना बना रहे हैं, नॉन लोकल्स को निशाना बना रहे हैं। तो सरकार की रणनीति क्या होगी, पुलिस की रणनीति क्या होगी, क्या इंटेलिजेंस में कोई कमी रह रही है, क्या सरकार या पुलिस या फिर जो खुफिया एजेंसीज हैं उनके बीच कुछ उस तरह का तालमेल नहीं बन पा रहा है। आखिर वजह क्या है कि आतंकवादी जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं। एक और महिला शिक्षक आतंकियों
के नापाक मंसूबों की भेंट चढ़ गई। सांबा की रहने वाली ये महिला शिक्षक रजनी बताई जा रही हैं और जब इन पर गोलियां बरसाई गई, इन्हें तुरंत अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन इन्होंने वक्त से पहले ही दम तोड़ दिया क्योंकि लगातार गोलियां इन पर बरसाई गई। हालांकि कितने वो आतंकी थे, क्या था, भी ये पूरी डिटेल जो है वो अभी सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा जो है, बाकी जो फोर्सेज है उनके द्वारा इलाके की घेराबंदी जो है वो कर ली गई है और आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। ऐसा नहीं है कि हमारे सुरक्षा बल आतंकियों का खात्मा नहीं कर रहे हैं, आतंकियों की हत्या भी जो है उनको मौत के घाट जो है, उनको जहन्नुम जो है वो उसी समय, उसके 2 घंटे 4 घंटे या एक दिन, ज्यादा से ज्यादा एक दिन के बाद उन आतंकियों को ढेर तो कर दिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठ रहे हैं, आखिर चूक कहां पर हो रही है, आखिर कहां पर क्या कोई रणनीति उस तरह से नहीं बन पा रही है जिस रणनीति के तहत इन आतंकियों को पूरी तरह से सफाया किया जा सके, जिस रणनीति के तहत कश्मीर में नॉन लोकल्स को जो है काम वो कर सके वहां पर बेखौफ होकर। इस माहौल में अब ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में जो नॉन लोकल्स हैं, चाहे वो जम्मू से ही हैं, वो नौकरी नहीं कर सकते हैं। कई हमारे जानकार, कई हमारे जो हमारे लिंक में जो लोग वहां पर जम्मू से, जम्मू डिवीजन से वहां पर नौकरी कर रहे हैं, वो आज ये कह रहे हैं कि हमें कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए। उनकी बात भी सही है। बात इसलिए सही है कि सरकार तो दावे कर रही है, एलजी प्रशासन तो दावे कर रहा है, लेकिन लगातार आतंकी अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते दिख रहे हैं। भले ही आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन नॉन लोकल की सुरक्षा वो पुख्ता नहीं हो पा रही है। ये सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के कुछ अधिकारी या पुलिस के ही कुछ बड़े अधिकारी ये बयान जब देते हैं कि अब आतंकवाद खत्म हो गया है, अब आतंकवाद की कमर टूट गई है, तो तब हमने देखा है कि इस तरह के जो हमले हैं आतंकियों द्वारा वो किए जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार को ये करना चाहिए, अधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को ये करना चाहिए, बयान देने से बेहतर उनको कार्रवाई करनी चाहिए, रणनीति बनानी चाहिए, ताकि हमारे नॉन लोकल जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको सुरक्षा दी जाए, उनको बचाया जा सके। फिलहाल एक दुखद खबर है, सांबा की रहने वाली ये बताई जा रही है रजनी महिला शिक्षक थी और इनकी हत्या कर दी गई कुलगाम के गोपालपुरा के एक हाई स्कूल के अंदर। फिलहाल देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।